हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी परिवार में। दोस्तों, आप लोग इतना प्यार मिलता है तो आपके लिए वीडियो लाना ही था। कल 2 बार लाइव एंड हो चुका आपके टेक्निकल इशू की वजह से। तो ठीक है, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एमपीटेड वर्ग 3 एक नोट है आपके लिए कि सबसे पहले समझें नंबर कम और ज़्यादा कैसे होते हैं। ठीक है, उसके कारण क्या क्या हैं उसको सबसे पहले हम समझेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके टोटल 4 कारण हैं नंबर कम और ज़्यादा होने के। आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं तो आपके नंबर ज़्यादा हैं। तो बोनस मार्क्स होते क्या हैं? तो दोस्तों, बोनस मार्क्स वो होते हैं जैसे कि आपके एग्ज़ाम में 5-6 क्वेश्चन आपके मान लीजिए गलत निकले, तो वो 5 क्वेश्चन जब आप लोग आपत्ति लगाते हैं, जब क्वेश्चन वो गलत निकलेंगे तो उसको आपके बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके बोनस मार्क्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पर होता है दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नंबर कम और ज़्यादा आपके होते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों आपका पेपर हार्ड। और पेपर हार्ड आपका नॉर्मलाइजेशन की ही एक प्रक्रिया है कि पेपर हार्ड और इजी के आधार पर ही आपका नॉर्मलाइजेशन आपका दोस्तों होता है। आपत्ति ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका बोनस मार्क्स है। ठीक है, आप लोग आपत्ति लगाते हैं तो और उसके बाद जब संस्था चेक करती है, ईएसबी चेक करता है कि हाँ एक्चुअली में ये आपका क्वेश्चन गलत है उसके नज़रिए में भी, तो फिर वो आपको बोनस मार्क्स देता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम लेवल और नंबर कम भी हो सकते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम लेवल कैसा था उसके हिसाब से पूरा ये एनालिसिस करा गया है। आपके नंबर कम और ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। देखिए, अगर आपका पेपर इजी होगा तो आपको हो सकता है नंबर कम हो जाए। पेपर में आपका इजी होता है तो आपके नंबर कम होने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा होते हैं। और नंबर कम नहीं होंगे तो आपके सेम टू सेम भाई उसके पास 1-1.5 नंबर का आपको देखने को फर्क मुश्किल से देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट में अगर आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल का होगा तो आपको 2 से 4 नंबर तक प्लस यानी बढ़ने के चांसेस आपको देखने के मिलेंगे। तीसरा है आपका हार्ड। हार्ड में आपको 8 नंबर मिनिमम 8 नंबर तक आपके 100% बढ़ेंगे। इसकी तो मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूं। ठीक है, चौथा है आपका इजी और मॉडरेट, यानी कि आपका इजी पेपर है लेकिन कुछ कुछ सेक्शन कुछ जैसे इंग्लिश, किसी में ईवीएस, किसी में मैथ्स, आपका ये मॉडरेट है तो इजी प्लस मॉडरेट उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सभी के लिए एक नोट है जिसके भी 5-6 नंबर कम है वो लोग जरूर आप लोग मेंस के एग्जाम की तैयारी आप लोग जरूर करें। आपके बोनस मार्क्स में आपके नंबर बढ़ सकते हैं, आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकते हैं। तो आपका 1 महीना कम से कम आपका बच जाएगा। 30 से 35% आपका सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग मेंस के एग्जाम की तैयारी करें क्योंकि आपका अदर जगह भी ये काम आ जाएगा। दोस्तों, हम अब पूरा एनालिसिस करते हैं 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। पूरा आपका डे बाय एनालिसिस करा गया है, शिफ्ट वाइज नहीं करा क्योंकि शिफ्ट ऑलमोस्ट सेम होती हैं, 1-2 शिफ्ट छोड़ के बाकी सब आपके एक डे में सेम पेपर ही आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपका है 10-11 यानी 10 नवंबर का, जिसमें आपका एग्जाम मॉडरेट था। तो इसमें आपके नंबर बढ़ने के चांसेस कम से कम 5 नंबर तक बढ़ने के चांसेस आपके हैंगे। इसके बाद आता है दोस्तों आपका 11-11-2024 यानी 11 नवंबर का। ये एग्जाम आपको हार्ड देखने को मिला था जैसा कि आप लोगों के रिव्यू और आप लोगों के कमेंट के आधार पे समझा गया है। ठीक है, इसके बाद है आपका 12 तारीख को आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट में यानी आपको 5 नंबर तक का देखने का फर्क मिलेगा। वही 13 नवंबर को दोस्तों आपको मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड यानी आपका एग्जाम तो मॉडरेट था लेकिन उससे थोड़ा सा कठिन भी था भाई, कि आपका कोई सा एक पोर्शन या कुछ क्वेश्चंस जैसे ईवीएस के, इंग्लिश के या फिर इसी तरह किसी और सब्जेक्ट के आपको हार्ड देखने को मिले होंगे। ठीक है, तो आपके इसमें 6-7 नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे 13 नवंबर वाले के। अब बात करते हैं 14 नवंबर। 14 नवंबर वाले का आपका मॉडरेट था तो आपको समझ में आ गया हो कि मॉडरेट में आपको 4 नंबर तक फर्क देखने को मिलेगा। 15 तारीख को शायद एग्जाम नहीं था। उसके बाद था आपका 16 तारीख को। 16 तारीख को आपका एग्जाम इजी प्लस मॉडरेट था, यानी आपका पेपर तो आसान था लेकिन थोड़ा कहीं कुछ सेक्शन आपके 1-2 सेक्शन आपका मॉडरेट था। तो इसमें आपके नंबर बढ़ने के चांसेस तो कम है लेकिन आपके कम होने के चांसेस भी मेरे हिसाब से नहीं है। 17 तारीख का एग्जाम भी आपका सेम आपका इजी प्लस मॉडरेट लेवल में था। तो इसमें आपके नंबर कम होने के चांसेस कम है लेकिन आपके जो मार्क्स आए उसी के हिसाब से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है,
और तीसरा नोट है दोस्तों आपको ओनली फीमेल के लिए कि जिसके भी मार्क्स कम हैं, जो भी आपकी फीमेल कैंडिडेट आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा कम हैं, 10-12 मार्क्स कम हैं, तो आप लोग महिला सुपरवाइजर की तैयारी करिए, क्योंकि महिला सुपरवाइजर और वर्ग 3 का जो आपकी सैलरी होती है बिल्कुल बराबर होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें और महिला सुपरवाइजर की तैयारी करें। आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी महिला सुपरवाइजर का आपको फरवरी में देखने को मिल ही रहा है। करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का पेपर आपका इजी प्लस मॉडरेट था, ठीक है, इजी और आपका मॉडरेट था आपका 18 नवंबर का। 19 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट देखने को मिला है। देखिए मैं शिफ्ट को तभी आपको टेक कर रहा हूं जहां कुछ स्पेशल आपको यानी शिफ्ट में देखने को मिला है, मुझे मेरा अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मेरा एनालिसिस है उस हिसाब से। तो आपको शिफ्ट में 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर मॉडरेट था, बाकी आपका एग्जाम मॉडरेट प्लस आसान में आप बोल सकते हैं। 20 तारीख को आपका एग्जाम शायद फिर से नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका है 21 नवंबर। 21 नवंबर को आपका एग्जाम मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब आपको 5 नंबर तक देखने को फर्क मिलेगा, नंबर आपके बढ़ने के चांसेस हैं। 22 नवंबर का आपका पेपर इजी प्लस मॉडरेट, सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। सेकेंड में किसी सेक्शन में आपके ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए थे और पहला आपका थोड़ा सा आसान था सेकेंड की तुलना में, ठीक है। इसी तरह आपका 23 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो था एग्जाम में फर्स्ट इंग्लिश आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा गया, तो इसमें नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इंग्लिश का आपका ये सेक्शन देखने को मिलता है। 24 नवंबर का आपकी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी और सेकंड आपकी मॉडरेट थी। सो आपकी जो हार्ड रहेगी, हार्ड में दोस्तों आपको 8 नंबर तक देखने को फर्क मिलेगा। नंबर जो आपको बढ़ेंगे ये 100% 8 तक देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को 2-4 नंबर का ऐसे फर्क देखने को मिलेगा मॉडरेट में, ठीक है। 25 नवंबर को आपका एग्जाम इजी प्लस मॉडरेट था, तो इसमें आपके चांसेस हैं कि आपके नंबर नहीं बढ़े या 1 से 2 नंबर तक आपको देखने को फर्क मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग एक बीच में एक नोट भी देना चाहूँगा अपनी तरफ से। ये मेरा एनालिसिस है, ये 100% एनालिसिस आप लोगों का किसी भी यूट्यूब में किसी भी चैनल पे आप देख लेंगे, किसी भी एग्जाम का 100% एनालिसिस कभी भी सही नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के रिव्यू के आधार पर ही बनाया जाता है। तो कौन स्टूडेंट कैसा रिव्यू दे रहा है उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। तो ये 100% एनालिसिस कभी कोई आपको बता नहीं सकता है, अनुमानित है, अनुमानित हो सकता है आपके, मेरे हिसाब से आपके ऐसा होगा जितना मेरे को अनुमान है और थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अब है 27 नवंबर। 27 नवंबर को आपका एग्जाम मॉडरेट लेवल का था, यानी 5 नंबर तक आपको बढ़ने के चांसेस मेरे को दिख रहे हैं। वहीं बात करें 28 नंबर, 28 नंबर इजी प्लस मॉडरेट था, यानी 1 से 2 नंबर का फर्क देखने को आपको मिलेगा। 29 नवंबर का एग्जाम हार्ड प्लस मॉडरेट, यानी आपका एग्जाम तो हार्ड था और कहीं कहीं कुछ 1-2-3 सेक्शन आपके मॉडरेट के लेवल थे, तो मतलब हार्ड कम और मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा उस लेवल में आपका 29 नवंबर का आपका एग्जाम। तो बहुत हार्ड कोई सा भी शिफ्ट में मेरे हिसाब से तो नहीं आया है, लेकिन बच्चों ने बताया है तो लिखना भी पड़ा है। 30 नवंबर का एग्जाम आपका मॉडरेट का था, तो ठीक है, ये आपके 5 नंबर तक का आपको देखने का फर्क मिलेगा। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आपका पेपर आसान है तो आपके नंबर कम होने के चांसेस हैं। आपका एग्जाम मॉडरेट है तो आपको 4-5 नंबर तक आपको देखने का फर्क मिलेगा। और वहीं आपका एग्जाम हार्ड है तो आपको 8 नंबर तक आपको बढ़ने के चांसेस आपको मिलेंगे। सेकेंड नोट है, जिसके भी 8 से 10 नंबर कम है और आपका एग्जाम हार्ड या क्वेश्चन पर आपत्तियां ज़्यादा लगी हैं और आपके क्वेश्चन वाकई में वो गलत हैं, तो आप लोग तैयारी जरूर करें। आपके 8 से 10 नंबर भी बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाए हुए हैं, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आपको